आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले पर सुनवाई पर क्या कहा है? केजरीवाल को ईडी केस में जमानत, फिर भी क्यों रहेंगे जेल में? आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी पर क्या आया फैसला? आईएएस पूजा खंडकर मामले में क्या सामने आ सकेगा सच? ईडी की हिरासत में कांग्रेस विधायक नागेंद्र चंद्रशेखर बोले, हम घर में नमाज पढ़वा लेंगे। नेपाल में यात्रियों से भरी 2 बसें नदी में गिरी, बड़ी संख्या में लोग लापता। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले पर सुनवाई से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 125 लोगों की मौत के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई न करने का फैसला करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि बेशक ये परेशान करने वाली घटनाएं हैं और आमतौर पर ऐसी घटनाओं को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। हाई कोर्ट इस मामले से निपटने के लिए सक्षम है, इसलिए वहां जाइए। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, क्यों नहीं होंगे रिहा? केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। सीबीआई अरेस्टिंग मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती, सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को क्या मिली राहत? बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कार्यकर्ता के राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के रूप में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने वाली भिवंडी अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान ने राहुल गांधी की याचिका पर यह आदेश पारित किया है। इस याचिका में आरोप था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को कुछ दस्तावेज देर में पेश करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर महीनों तक बैरिकेडिंग लगाए रखने के लिए हरियाणा सरकार की खिंचाई की है और सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि कोई सरकार हाईवे कैसे ब्लॉक कर सकती है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने सरकार की तरफ से लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने के निर्देश दिए हैं और हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोलने को कहा है। दरअसल अंबाला दिल्ली हाईवे पर किसान प्रदर्शनकारी बीते 13 फरवरी से ही बैठे हुए हैं। वो दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं। एक दिन पहले ही गुरुवार को ही हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश जारी किया था, जिसे हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आईएएस पूजा खेंडकर मामले में अब सामने आएगा सच। महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेंडकर अपनी यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में है। अब उनके नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूजा खेंडकर करीब 17 से 22 करोड़ प्रॉपर्टी की मालकिन है। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिए अपनी अचल संपत्ति के ब्यौरे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे में मिहाल लोगे में 2 फ्लैट खरीदे हैं। इसमें उन्होंने एक प्लॉट 42,25,000 और दूसरा प्लॉट 43,50,000 में खरीदा है। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने विकलांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। केंद्र ने एक बयान में कहा है कि ये जांच एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर करेंगे। ईडी की हिरासत में अब कांग्रेस विधायक नागेंद्र। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया है। उन पर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। कांग्रेस विधायक को पूछताछ के लिए उनके आवास से ईडी कार्यालय लाया गया है। अपने ऊपर लगे घोटाले के आरोप के बाद नागेंद्र ने 6 जून को अपना इस्तीफा दे दिया था। वह अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री थे। चंद्रशेखर बोले, हम घर पर नमाज पढ़वा लेंगे। कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर कोई मेरे घर में आकर नमाज पढ़े या फिर पूजा पाठ करे। दरअसल चंद्रशेखर ने अपने इस बयान के जरिए बीजेपी विधायक ओम कुमार पर निशाना साधा है। गुरुवार शाम बिजनौर पहुंचे चंद्रशेखर ने बीजेपी विधायक के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बिल्कुल हम अपने घर में नमाज पढ़वा लेंगे, उनका दिल छोटा है, हमारा थोड़ी है। दरअसल बीजेपी विधायक ने कहा था कि अगर चंद्रशेखर को मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो वो अपने घर में नमाज पढ़वाएं। अखनूर और कानाचक इलाके में 3 संदिग्ध देखे गए।
जम्मू संभाग में आतंकी हमले के बाद आज शुक्रवार को अखनूर और कानाचक इलाके में 3 संदिग्ध देखे गए हैं। इसके बाद भारतीय सेना हरकत में आ गई। सुरक्षा बलों ने भारी पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। पूरे इलाके को ड्रोन से खंगाला जा रहा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। यूपी के 800 गांवों में बाढ़। तेज बारिश के कारण यूपी के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांवों में 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। यूपी की कई नदियां उफान पर हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर में करीब 2 से 3 फीट पानी भर गया है। नेपाल में यात्रियों से भरी 2 बसें नदी में गिरी। नेपाल में कुदरत का कहर बरपा है। नेपाल में लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। नेपाल में भूस्खलन की वजह से यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गई हैं। इन 2 बसों में सवार 63 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें से 7 भारतीय बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर है और बचाने की जंग जारी है। बचाव कर्मियों ने भूस्खलन के मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।